चलो जी देखो बोर्ड पे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक इतिहास। तो बात किया जाए आधुनिक इतिहास, तो हम लोग पढ़ रहे थे आधुनिक इतिहास। हम लोग पढ़ रहे थे कांग्रेस का अधिवेशन। तो कांग्रेस का अधिवेशन में हम लोगों ने पढ़ लिया था कौन कौन सा कांग्रेस का अधिवेशन हमारे लिए महत्वपूर्ण था। कब वंदे मातरम कहाँ पे गाया गया था, कौन से अधिवेशन में, 1911 में, कौन लाहौर में कब हुआ था, हाँ दिल्ली में कब हुआ। तो मतलब जितने भी अधिवेशन महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण है, कोलकाता का हो या फिर लाहौर का हो या फिर सूरत का हो या लखनऊ का हो, कानपुर का हो, हाँ पटना का हो, इलाहाबाद का हो, हम लोगों ने महत्वपूर्ण अधिवेशन को क्या कर लिया था, एक एक करके पढ़ लिया था। आगे हम लोग पढ़ना है बंगाल का विभाजन। यानी विभाजन मतलब होता है बंटवारा। क्या होता है? बंटवारा। तो बात की जाए बंगाल का विभाजन, तो जो बंगाल है आज के डेट में कोलकाता भी कहा जाता है। तो ये पहले एक ही था। पहले क्या था? एक ही था। ठीक है। लेकिन जब 1905 ईस्वी आया तब ये क्या हो गया, दो हिस्सों में बट गया, यानी टूट गया, बट गया। ठीक है। अब ये जब बंगाल का विभाजन हुआ तो दो हिस्सा बन गया। इसका कितना हिस्सा? तो एक हो गया पूर्वी बंगाल, एक क्या हो गया, पूर्वी बंगाल हो गया, और एक हो गया पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल और एक है पश्चिमी बंगाल। तो पूर्वी बंगाल को कहते हैं हम लोग ईस्ट बंगाल। क्या कहेंगे? ईस्ट बंगाल। और पश्चिमी बंगाल को हम लोग कहेंगे वेस्ट बंगाल। जिसको अगर बात की जाए WB, जिसको हम लोग बोलते हैं वेस्ट बंगाल, ये हमारे भारत में है। लेकिन पूर्वी बंगाल जिसको हम लोग ई बोलते हैं, ईस्ट बंगाल, EB, ये हमारे यहाँ नहीं है। ये कहाँ है इसकी राजधानी? राजधानी है ढाका। हाँ, राजधानी कहाँ है? ढाका। ये आज की डेट में यही पूरी बंगाल बांग्लादेश कहलाता है। क्या कहलाता है? बांग्लादेश। ठीक है। तो ये 1971 में बांग्लादेश बना था। ठीक है। पाकिस्तान और बांग्लादेश में जब लड़ाई हुआ था तब ये अलग हो गया था। उस टाइम पे इंदिरा गांधी की सरकार थी, तो एक अलग सा देश बना। उसका नाम क्या था? बांग्लादेश। भारत से निकला पाकिस्तान, पाकिस्तान से निकला बांग्लादेश। समझ में आई चीजें? ये 1971 की बात है। तो ये चीजें कंफर्म हो गया कि राजधानी जो ढाका है वो आज के डेट में कहाँ पे पड़ेगा? बांग्लादेश। यानी पूर्वी बंगाल बांग्लादेश में चला गया। ठीक। अब पश्चिमी बंगाल भारत में आ गया। कहाँ पे आ गया? तो इसकी राजधानी होगी कलकत्ता। राजधानी क्या होगी? कोलकाता या कोलकाता। अब यहाँ से क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन कैसे आएगा इतिहास में, इस बात का ध्यान रख ले या समझ ले लो। अब पूछेगा पूछेगा घटनाक्रम। क्या पूछेगा? घटनाक्रम। और घटनाक्रम में डायरेक्ट दे देगा 1905। अब 1905 जब दे दिया तो तुमको अपना समझना होगा कि 1905 में कौन सी घटना इतिहास में घटी थी। तो 1905 में बंगाल का क्या हो गया था? विभाजन हो गया था। और ये बंगाल जो है दो हिस्सों में क्या हो गया था? बट गया था। ठीक है। हाँ, यहाँ तक चीजें क्लियर हुआ। ये कब घोषणा हुआ था? घोषणा मतलब कि बंगाल दो हिस्सों में बट गया। अब बोलने से नहीं ना होगा, मतलब ऐसे नहीं ना होगा। जब पूरा एक लिखा पढ़ी होगा, घोषणा होगा, तब चीजें क्लियर होगा। ठीक। तो समय है 20 जुलाई 1905 की वो दिन था जब बंगाल क्या हो गया था? दो हिस्सों में। मतलब घोषणा कर दिया गया था कि 20 जुलाई 1905 के दिन बंगाल अब क्या हो जाएगा? दो हिस्सों में बट जाएगा। एक हो जाएगा पूर्वी बंगाल, एक हो जाएगा पश्चिमी बंगाल। ठीक। यहाँ तक चीजें क्लियर हुआ। अब थोड़ा हायर लेवल में क्वेश्चन में ये पूछा, मतलब ये तो क्लियर हो गया घोषणा। लेकिन घोषणा हुआ था तो इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि लागू हो जाएगा। अब यूपी बोर्ड का एग्जाम का घोषणा हो चुका है कि 18 फरवरी से क्या होगा? क्या होगा? 18 फरवरी से एग्जाम होगा। घोषणा हो चुका है ना? तो आज नहीं ना एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा? 18 फरवरी को होगा। तो ये घोषणा हुआ है तो ऐसा थोड़ी कि उस दिन लागू हो जाएगा। ये तो घोषणा का समय है। यानी एक दिन डेट आता है कि
बताया जाएगा कि आपका एग्जाम इतने तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। तो ठीक वैसा ही एक दिन टाइम आया कि 20 जुलाई 1905 को बोल दिया गया कि बंगाल अब दो हिस्सों में बट गया है। लेकिन ये कब से बटा हुआ जो है वो लागू होगा, तो वो समय था, अगर बात की जाए कि कब ये घोषणा लागू हो गया, तो 16 अक्टूबर। लागू मतलब कि स्टार्ट, लागू मतलब क्या होता है स्टार्ट। जैसे 18 फरवरी को फिक्स है कि तुम्हारा एग्जाम होगा, ठीक है, जैसे 18 फरवरी एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, ठीक वैसे ही अगर बात की जाए कि लागू कब हुआ, तो 16 अक्टूबर 1905 को, यानी 16 अक्टूबर 1905 का वो दिन था जब बंगाल पूर्ण रूप से दो हिस्सों में बट गया, और ये दो गो बन गया, इसकी दो गो राजधानी बन गई, एक हो गई ढाका, एक हो गया कोलकाता। यहाँ तक चीजें समझ में आ रहा है? कोई डाउट है? नहीं। अब मान के चलो दो गो भाई हैं या दो गो लोग हैं, किसी ने उन दोनों के बीच में झगड़ा लगा दिए, ठीक, तो झगड़ा लगा दिया तो दो लोग अलग हो गया, हो गया कि नहीं हो गया? तो ये जो बंगाल है या बंगाल का विभाजन है, ये भी तो हो सकता है ना कि किसी के दिमाग में आया होगा क्या किया जाए, इसको बांट दिया जाए। हाँ, क्योंकि बांट देने के बाद लोग आसानी से एक दूसरे पर राज कर लेते हैं। हाँ, लोग बेवकूफ लोग इस चीज को समझते नहीं है कि हमें क्या किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, ठीक है, तो उस चीज को समझना है हमें। तो अगर बात किया जाए कि इसका अगर किसकी उपज थी, यानी किसके दिमाग में आया था कि बंगाल को बांटना है, चलो दिमाग की उपज, किसके दिमाग में चल रहा था कि क्या करना है, कि बंटवारा करना है, किसके दिमाग में, किसी के दिमाग में बताया होगा कि बंटवारा करना है या अलग करना है। तो अगर बात की जाए कि कब इसके दिमाग में आया था, किसके दिमाग में, तो एक अंग्रेज अधिकारी था वेडरबर्न, वेडरबर्न। तो वेडरबर्न जो अंग्रेज अधिकारी था, उसके दिमाग में आया था कि क्या कर दिया जाए, बंगाल का बंटवारा कर दिया जाए या फिर अलग कर दिया जाए, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि जब बंगाल का बंटवारा हो रहा था तो उस टाइम पे वायसराय कौन था, एकदम स्टार वाला ये क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा गया है, या तो तुम्हारे एग्जाम में हो, या रेलवे में हो, एसएससी में हो, चाहे यूपीएसआई में हो, चाहे यूपीपी में हो, कहीं भी हो, ये क्वेश्चन पूछा गया था या पूछा जाता है और आगे भी पूछा जाएगा कि उस टाइम पे वायसराय कौन था। तो जो वायसराय था उस टाइम पे लॉर्ड कर्जन, तो लॉर्ड तो हम लोग पहले से लगाते नहीं है, इस वजह से खाली कर्जन लिखेंगे। हाँ, लॉर्ड मतलब होता है भगवान, और अंग्रेजों को हम लोग भगवान तो मानते नहीं है, न कभी मानेंगे। लॉर्ड, अरे गॉड ठीक है, वो नो बोलते थे कि तुम मुझे भगवान बोलो, ठीक है, तो क्या है ये लॉर्ड कर्जन, यानी कर्जन जो था उस टाइम पे क्या था, वायसराय था, कहाँ का, कोलकाता का, ठीक है। अब हाँ, क्या वेडरबर्न, ये वेडरबर्न, ये नहीं, दिमाग की उपज का मतलब क्या हुआ कि किसके माइंड में आया कि बंगाल को तोड़ना है, दो हिस्सों में बांटना है, किसी न किसी के मन में तो आया होगा ना। तो वेडरबर्न एक अंग्रेज अधिकारी था, उसके दिमाग में पहली बार आया कि क्या करते हैं हम लोग, बंगाल को तोड़ देते हैं और तोड़ कर क्या करते हैं, राज्य करते हैं, दो हिस्सों में बांट के क्या करें, राज्य करें, ठीक। अब बंगाल में 16 अक्टूबर 1905 बहुत महत्वपूर्ण है, क्यों, इसके टूटने के मतलब टूट जाने के लिए, जैसे ये अलग हो गया, नहीं मान लो दो भाई है और दो अलग हो जाए, तो माँ बाप को अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा, टूट जाएंगे लोग, दुखी मनाएंगे। तो ऐसे ही जब बंगाल दो हिस्सों में बट गया, तो उस टाइम पे बहुत दुख हुआ लोगों को, क्या हुआ, दुख हुआ। तो बंगाल में शोक दिवस मनाया गया, क्या मनाया गया, इसके मतलब विरोध में क्या मनाया गया, बंगाल में शोक दिवस। हाँ, कि बंगाल को दो हिस्सों में बांट दिया गया, तोड़ दिया गया, इसी वजह से वो लोग क्या हो गए, शोक दिवस मनाए, यानी दुखी वाला दिन मनाए, ठीक है, बंगाल में शोक दिवस, ठीक है। यहाँ तक चीजें क्लियर हुआ है?
और राखी दिवस भी। राखी दिवस क्यों मनाया गया? ताकि सब लोग एकजुट होकर क्या करें, इस चीज का विरोध करें कि बंगाल को तोड़ा ना जाए। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर हुआ है? 16 अक्टूबर 1905 में बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। हाँ, यहाँ तक चीजें समझ में आ रहा है? कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, नहीं डाउट है तो आगे बढ़ेंगे। ठीक है यहाँ तक। अब एक बंगाल का गीत है, बंगाल का गीत बोल रहे हैं। पहले ये गीत गाया गया था जो आज के डेट में बांग्लादेश का क्या है, राष्ट्रगान है। जैसे हम लोग का राष्ट्रगान है ना, वैसे हाँ जनगण मनगढ़, तो वैसे ही बांग्लादेश का भी एक राष्ट्रगान है। और वो राष्ट्रगान क्या है? अमार सोनार बांग्ला। हाँ, अमार सोनार बांग्ला। जैसे हम लोग का भारत का और बांग्लादेश का दोनों का जो लिखने वाले थे व्यक्ति रविंद्रनाथ टैगोर थे। ठीक है, तो इस चीज से कंफ्यूज नहीं होना। ये दोनों लोग के लिखने वाले व्यक्ति कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। अमार सोनार बांग्ला। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर हुआ? कोई डाउट है यहाँ तक? अगर न समझ में आए तो पूछ सकता है लोग। और यहाँ से तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में पहला क्वेश्चन पूछेगा 1905 की घटना, दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि जब बंगाल का विभाजन हो रहा था उस टाइम पे वायसराय कौन था। ये दो तो फिक्स है क्वेश्चन पूछने वाला, और इसके बाद जितना भी है सब कंपटीशन वाला है। हाँ, रविंद्रनाथ टैगोर, अमार सोनार बांग्ला। यहाँ तक मिटा दे इसको। आगे अब थोड़ा सा चलते हैं हम लोग। हाँ, राष्ट्रगीत जैसे हम लोग का है वैसे इन बांग्लादेश के लिए भी ये गाए थे, अमार सोनार बांग्ला। ठीक है, तो आगे हम लोग चलते हैं, देखते हैं। हो गया पूरा? ये यहाँ तक क्लियर हो गया? अब इसके विरोध में एक आयोजन किया गया था कि बंगाल को विभाजन न किया जाए, क्योंकि उस टाइम पे अंग्रेजों का शासन था। तो भारतीयों को लगा कि बंगाल का क्या कर देंगे हम लोग, विभाजन हो जाएगा तो बंगाल क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, बिखर जाएगा, कमजोर हो जाएगा, और वो लोग आसानी से क्या कर लेंगे, शासन कर लेंगे। तो 7 अगस्त 1905 की वो बात है, 7 अगस्त 1905। विरोध कब हुआ था इसका, कि मतलब इसको न तोड़ा जाए, अलग न किया जाए, किसका, बंगाल का विभाजन न किया जाए। तो विरोध हुआ था 7 अगस्त 1905 को। कहाँ पे? कोलकाता में। कहाँ पे? कोलकाता में हुआ था। ठीक है, कोलकाता में। हाँ, बंगाल का विभाजन न हो, यानी बंगाल का बंटवारा न हो, इसको दो टुकड़े में न बांटा जाए, पूर्वी बंगाल न बनाया जाए, पश्चिम बंगाल न बनाया जाए। कोलकाता में हुआ था। कहाँ पे? टाउन हॉल में। कहाँ पे? तो टाउन हॉल में। टाउन हॉल में क्या किया गया था, इसका विरोध किया गया था। वहीं पर सब लोग जुटे थे और मीटिंग हुआ था कि इसका क्या किया जाएगा, विरोध किया जाएगा। और स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। ये एकदम स्टार वाला क्वेश्चन है कि कौन सा बंटवारा हुआ या हुआ था कि स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। तो स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था, बंगाल का जब विभाजन हुआ था उसी के विरोध में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ, स्वदेशी आंदोलन। यानी कि हम लोग अपने देश का
बनाया हुआ जो भी चीज है उसका ही प्रयोग करेंगे। जो अंग्रेज है उनका कोई भी चीज हम प्रयोग नहीं करेंगे। अब जब ये आंदोलन हुआ, मतलब इसका विरोध हुआ, तो कोई ना कोई होगा ना नेतृत्व करने वाला, यानी लोगों को जुटाने वाला। ऐसे तो लोग थोड़ी आ जाएंगे, तो कोई ना कोई होगा। तो एक नेतृत्वकर्ता, नेतृत्वकर्ता का मतलब ये हुआ कि लोगों को इस सभा में बुलाने वाले कौन थे। ठीक है, तो सुरेंद्र, हाँ, कि आओ सब लोग मिलकर क्या करते हैं, अंग्रेजों के इस बंटवारे का विरोध करते हैं। तो वो व्यक्ति थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी वो व्यक्ति थे जिन्होंने लोगों को क्या किया, इकट्ठा किया और बोला कि हम बंगाल का बंटवारा नहीं होने देंगे। लेकिन उस टाइम पे शासन किसका था, अंग्रेजों का। पावर उनके पास था, तो बंटवारा हो गया। दो व्यक्ति थे, आनंद मोहन बोस। आनंद मोहन बोस थे और ये थे। ठीक है, ये चीजें क्लियर हुआ? हाँ, कोई डाउट है इसमें? नहीं है तो अगला हम लोग पढ़ेंगे मुस्लिम लीग। हेडिंग डालते हैं हम लोग मुस्लिम लीग। एक एक पढ़ते हुए आगे बढ़ते रहेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता रहता है। मुस्लिम लीग से भी क्वेश्चन आएगा। 1905 के बाद क्या आएगा, 1906। ठीक है, 1905 के बाद क्या आएगा, हाँ। तो अगर बात किया जाए मुस्लिम लीग, तो पहला क्वेश्चन आता है कि मुस्लिम लीग इसकी स्थापना की घोषणा कब हुई थी, या फिर इसकी स्थापना कब हुआ था। तो मुस्लिम, अरे मुस्लिम लीग छूट गया है, मुस्लिम क्यों लिखे हैं, मुस्लिम लीग होना चाहिए यहाँ पे, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। मुस्लिम लीग कब की बात है, 1906 ईस्वी, 1906। तो अगर पहला क्वेश्चन आएगा कि इसकी स्थापना कब हुआ था, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था, तो क्या बताओगे, 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था। तो सन तो पता चल गया, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि सन से हो जाएगा, कोई ना कोई किया होगा, कोई ना कोई किया होगा ना। तो स्थापना करने वाला कोई ना कोई व्यक्ति होगा, ऐसा थोड़ी है कि मुंह से बोल दिया सन 1906 तो हो गया। तो कोई ना कोई करने होंगे, इसके अध्यक्ष होंगे या करने वाला होगा स्थापना, इसके अध्यक्ष या कौन किए थे इसका स्थापना। तो दो गो भाई थे। ठीक है, तो दो भाई थे, एक आगा खान, आगा खान मतलब आगा खान, आगा खान इसको बोलते हैं, या आगा खान भी बोलते हैं। आगा खान ढाका के नवाब। एक आगा खान कहाँ के थे, तो ढाका, ढाका मतलब अभी हम लोग पढ़ रहे थे पूर्वी बंगाल, पूर्वी बंगाल। ढाका के ये नवाब थे, नवाब मतलब राजा, वहां के ये राजा थे। और नवाब मोहसिन उल मुल्क, नवाब, हाँ, नवाब मोहसिन उल मुल्क। ठीक, ये मिलकर क्या किए थे, मुस्लिम लीग की स्थापना किए थे। ठीक है, हो गया। तो ये चीज क्लियर हो गया कि कौन कौन किया था। अब थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि एक क्वेश्चन आता है कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक की मांग किसने किया था। तो ये मोहम्मद अली जिन्ना। अब हम लोग एक वो जान लेते हैं थोड़ा सा मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में, क्योंकि जो है मोहम्मद अली जिन्ना, ये बहुत थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट है, उतना ज्यादा नहीं है हमारे लिए, लेकिन पाकिस्तानियों के लिए ज्यादा है। क्योंकि यही व्यक्ति था जिसने पाकिस्तान क्या बनवाया, भारत को दो टुकड़ा कराया और एक पाकिस्तान बनाया। क्या कराया, पाकिस्तान बनवाया। तो 1913 ईस्वी की बात है, 1913 ईस्वी में ये क्या हो गया, इसमें शामिल हो गया। किसमें शामिल हो गया, मुस्लिम लीग में। ये जो मुस्लिम लीग 1906 में बना था,
इसमें कौन आके शामिल हो गया? मोहम्मद अली जिन्ना, जिसने आगे चल कर क्या किया, पाकिस्तान एक देशी बना दिया। यानी भारत के टुकड़ा करने में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण किसका था? मोहम्मद अली जिन्ना। हाँ, यही सबसे ज्यादा मतलब उसमें था कि क्या कर दिया, इसको तोड़ दिया, अलग बना दिया। ठीक है, यहाँ जो 1913 में। हाँ 1913 में शामिल हुआ था, और 1947 आता है तो क्या कर दिया, भारत का दो टुकड़ा करा दिया। यानी क्या बन गया, एक पाकिस्तान बन गया, एक भारत बन गया। अब यहाँ तक चीजें क्लियर हुआ। तो अगर बात किया जाए 1907, तो 1907 में तुम लोग को याद होगा क्या हुआ था? 1907 का याद है कुछ? कांग्रेस का अधिवेशन 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था। क्या हुआ था? सूरत अधिवेशन। हम ये पढ़ चुके हैं अधिवेशन, अधिवेशन बस पढ़ा नहीं रहे हैं। बस 1906 पढ़ लिए, 1905 पढ़ लिए, 6 पढ़ लिए, 7, क्योंकि घटनाक्रम में क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं क्रम वाइज। अब कोई ठीक नहीं है कि 1905, 6, 7 पढ़ लिए तो तीनों नहीं आएगा, कोई एक ही आएगा। अब ये कोई गारंटी नहीं है कि 1906 का आएगा, कि 1907 का आएगा, कि 1905 का आएगा, कब का आएगा। ठीक है, तो 1907 में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ था। इसमें दो दल बन गया था, एक नरम दल, दूसरा गरम दल। ठीक है, ये समझ में आया? 1908 कोई खास नहीं है। हाँ, 1911 में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। अगला हम लोग का हेडिंग रहेगा 1911। क्या होगा? हाँ, 1911 ईस्वी में क्या घटना घटी थी, क्योंकि हम लोग ऐतिहासिक घटनाक्रम पढ़ रहे हैं, जो हमारे बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट क्या कहा जाता है, वहां से क्वेश्चन आ जाता है। तो 1911 का पढ़ेंगे, फिर 13, फिर 14 में तो पता ही सबको विश्व युद्ध हुआ था। 15 में गांधी जी आए थे, 16 में लखनऊ समझौता हुआ था। तो एक एक करके चीजें हम लोग क्या करते चलेंगे, पढ़ते हुए चलेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, कल 1911 में हम लोग जानेंगे कि बंगाल का विभाजन हुआ था। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं।